Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बाबा बागेश्वर को बहुत तेज गुस्सा आया है। बाबा बागेश्वर अपने दरबार में ही नाराज हो गए। अपनी गद्दी पर बैठकर छांगुर बाबा के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया और धर्म परिवर्तन कराने वाले बाबाओं से हिंदुओं को सावधान रहने की नसीहत दी है। बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा है जिसकी आने वाले दिनों में गांव-गांव में चर्चा होगी। तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया और लगभग, जो न्यूज में हमें बताया, सही गलत हमें पता नहीं है, लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। बाबा बागेश्वर का ऐलान, सनातनियों छांगुरों से सावधान। भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाना। बाबा बागेश्वर की अलगार, भगवाधारियों छांगुरों से होशियार। यदि गलत परंपरा, गलत संस्कृति, गलत विचारधारा, गंदी मानसिकता के व्यक्ति के संरक्षण में तुम पहुंच जाओगे और उसकी कुंठित मानसिकता होगी तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा। वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर होगा। बाबा का संदेश एकदम स्पष्ट है। अपने आसपास रह रहे फर्जी बाबाओं पर नजर रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाबा आपके या फिर आपके अपनों के दिमाग में घुसकर आपकी पहचान बदलने की साजिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद पैसों की लालच में कोई नकली बाबा आपका धर्म बदलने का खेल तो नहीं कर रहा है। ऐसे ही जालसाज और फरेबी बाबाओं से बाबा बागेश्वर हिंदुओं को आगाह कर रहे हैं। इन खतरनाक बाबाओं की मंडली का सबसे बड़ा खलनायक बनकर सामने आया है जलालुद्दीन उर्फ करीमुल्लाह शाह उर्फ छांगुर बाबा, जिसने 20 रुपए की अंगूठी बेचकर हिंदू को मुसलमान बना दिया, जिसने फेरी वाला बनकर हिंदू नीतू को मुस्लिम नसरीन बना दिया, जिसने धर्मांतरण की आड़ में 200 करोड़ की कोठी तैयार कर ली, जिसने लाखों का लालच देकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा दिया। ऐसे ही छांगुर बाबा से हिंदुओं को बचने की सलाह दे रहे हैं बागेश्वर बाबा। बाबा बागेश्वर को पता है कि अगर हिंदू छांगुर बाबा जैसे नकली बाबाओं के चक्कर में आ गया तो उनके हिंदू राष्ट्र का सपना कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि छांगुरों से बच के रहना। जब भी कोई ऐसा चक्कर आए तो सिर्फ बालाजी के चक्कर में रहना। हमने पहले ही दिन या कल एक बात बोली थी कि भगवान करे सब टूटे पर किसी का भरोसा ना टूटे। यदि एक बार भरोसा टूट गया तो बनाना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप YouTube वीडियो देखो, खूब देखो, पर तुरंत निर्णय मत लो। समझकर, सोचकर, इंतजार करके निर्णय लो। भैया हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी के चक्कर में पड़ो। बाबा बागेश्वर ने छांगुर बाबा के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है, क्योंकि छांगुर बाबा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वो ऐसा जाल बिछाता है, ऐसी लालच दिखाता है कि हिंदू जाल में फंस जाता है।
छांगुर बाबा का पहला शिकार गरीब हिंदू लड़के लड़कियां होते थे, जिन्हें वो पैसे और जमीन का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता था। उसके शिकार का दूसरा तरीका था लव जिहाद। अपने बंदों से हिंदू लड़के लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर मुसलमान बनवा देता था। हिंदुओं के शिकार का इसका तीसरा तरीका था नौकरी के नाम पर झांसा देना, और चौथा शिकार का तरीका था हिंदुओं को विदेश में सेटल करने का लालच देकर मुसलमान बना देना, जिसके लिए इसको मुस्लिम देशों से फंडिंग मिलती थी, जिसका खुलासा हो चुका है। इस वक्त वो नीतू से नसरीन बनी हिंदू लड़की के साथ सलाखों के पीछे है। लेकिन सच तो यह है कि हिंदू लड़कियों को ऐसे ब्रेन वॉश करता था कि वो जैसा कहता था वो वैसा ही करती थी। खुद उसकी सिंडिकेट में शामिल होकर बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराती थी। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के काले खेल की कहानी छांगुर का शिकार हुई एक पीड़ित महिला ने यूपी के गृह सचिव को सुनाई है, जिसे सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप लोग को कुछ पैसों का भी प्रलोभन दिया गया था? देखिए, मेरे साथ तो पैसों की बात थी नहीं, क्योंकि मुझे पैसों की तो खैर उस लालच में तो मैं थी ही नहीं, तो मुझे प्रेम जाल द्वारा फंसाया गया था। जिसने आपको फंसाया था प्रेम जाल में, उसने खुद को हिंदू बताया था? जी, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था अमित नाम से। उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है। और ये इनका पूरा परिवार, मतलब इनके परिवार में सभी के काम बटे हुए हैं, कौन किस तरह से क्या करता है। वर्ष 2019 में जब मैं वहाँ पे गई थी तो उम्मी रकीबा जो है नीतू की दोस्त है, इसकी गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके परिवार से कई खुलासे होंगे। इसके द्वारा अबू आमिर की ये बहन है, तो इसके द्वारा मेरी मुलाकात हुई थी। कमरा बना हुआ था, कमरे में 25-30 महिलाएं और लड़कियां थीं, और छांगुर बाबा था और नीतू थी। तो मेरी नीतू से जब मुलाकात हुई तो नीतू का नाम तो नीतू बताया, और फिर जब उसका हिजाबी लुक देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये कैसे? तो बोला मैं नसरीन बन गई हूँ और इसमें बहुत खुशहाली रहती है। और छांगुर बाबा ने ये कहा कि बेटा उसमें कुछ नहीं रखा है, बुत परस्ती होती है और इसमें बहुत खुशहाली होती है। हम लोगों की मदद करते हैं आर्थिक रूप से, और हर तरह से हम उनकी मदद करते हैं। यही करते करते नकली अंगूठी बेचने वाला 200 करोड़ की जायदाद का मालिक बन गया। कैसे इसने अपना काला साम्राज्य तैयार किया, कैसे भोले भाले हिंदुओं को इसने फंसाया। एटीएस को इसके धर्मांतरण के खेल का एक एक चैप्टर मिल गया है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला चैप्टर कन्वर्जन का कोड वर्ड है। छांगुर का ये खेल पकड़ा ना जाए, इसके लिए इसने कोड वर्ड दे रखे थे, लेकिन एटीएस ने इसके कन्वर्जन कोड को डिकोड कर दिया। छांगुर के कन्वर्जन कोड के कीवर्ड में पहला वर्ड था प्रोजेक्ट। यहां मतलब था कन्वर्जन का प्रोजेक्ट, मतलब लड़की। जिस लड़की का कन्वर्जन कराना है वो छांगुर के कन्वर्जन गैंग का प्रोजेक्ट बन जाती थी, और गैंग के लोगों को प्रोजेक्ट दे दिया जाता था। कन्वर्जन सफल हो गया। दूसरा कोड वर्ड था मिट्टी पलटना। मिट्टी पलटना मतलब प्रोजेक्ट का धर्मांतरण करवाना। मतलब अगर छांगुर ने कह दिया कि प्रोजेक्ट का मिट्टी पलटना है, मतलब उसका धर्मांतरण कराना है, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए तीसरा कोड वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। वो कोड वर्ड था काजल। काजल का मतलब था प्रोजेक्ट को पहले काजल लगा दो, मतलब पहले ब्रेन वॉश करो। इसके लिए चौथा कोड वर्ड दर्शन कराना होता था। दर्शन मतलब छांगुर से मीटिंग, और इस मीटिंग के बाद कन्वर्जन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता था। छांगुर बाबा और उसके पूरा जो रैकेट चलता था उसके बारे में जरा दर्शकों को बता दीजिए। दरअसल छांगुर बाबा का एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। अभी तो एक सरगना गिरफ्तार हुआ है, गैंग का सरगना। अभी बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और इसमें जितना डिले किया जा रहा है गिरफ्तारी को लेके, उतना ही इसमें धर्मांतरण का कार्य और बढ़ रहा है। छांगुर जब भी अपने गुर्गों से फोन पर बात करता था तो इन्हीं कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। छांगुर ने जानबूझकर कोड वर्ड में ऐसे शब्द चुने थे जिसको सुनकर कोई शक न करे। उसने जानबूझकर हिंदी और इंग्लिश के शब्दों को सेलेक्ट किया था, ताकि अगर फोन टैप भी हो तो किसी को असली एजेंडे की भनक न लगे। छांगुर जब भी अपने गुर्गों से बात करता था तो इन्हीं कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। यूपी एटीएस के पास छांगुर के कई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग हैं जिसमें वो इन कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है। इन कोडवर्ड के खुलासे के बाद अब यूपी एटीएस ऐसे ही और कोडवर्ड को खंगाल रही है। यूपी एटीएस ने छांगुर के कोड को डिकोड कर लिया है। साथ ही इस रावण की सोने की लंका में कहां से ईंट लगी उसका भी हिसाब निकाल रही है। एटीएस को शक है कि कन्वर्जन के लिए छांगुर को विदेशों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई, जिसकी पूछताछ टीम छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन से हो रही है, जिसमें कई खुलासे चौंकाने वाले हैं।
नीतू के पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन के 6 बैंक अकाउंट में 34 करोड़ रुपए आए थे, तो वहीं नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में 14 करोड़ रुपए आए, जबकि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 6 बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए जमा हुए। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो एक अकाट्य सबूत है। जो बाहर से पैसे आ रहे थे वो लगभग 40 अकाउंट्स में आए हैं, जो सब छांगुर बाबा के गैंग से लिंक्ड है। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं ये स्वयं में इस गैंग के लिंकेज को एक्सपोज करते हैं और इस पर एटीएस काम कर रही है। छांगुर बाबा के पास एक मजार का कवर था और मजार के चढ़ावे के रूप में ये हवाला ट्रांजैक्शंस को प्राप्त कर सकता था। इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हर एक एंगल पर एटीएस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इससे ये पता चलता है कि छांगुर कितना शातिर और चालाक था। सारे बड़े पैसों के लेन देन उसने नीतू और नीतू के पति के अकाउंट से कराई। ये सारे पैसे चंदे के नाम पर इनके अकाउंट में आए। पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसे इनके अकाउंट में भेजे गए। छांगुर और नीतू ने एटीएस के सामने यह कबूल किया है कि वो धर्मांतरण के धंधे में पिछले 15 सालों से शामिल था और हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा था। लेकिन छांगुर भूल गया था कि जहां वो ये गलती कर रहा है वो योगी बाबा का इलाका है, जिनकी नजर में धर्मांतरण कराने वाला जल्लाद है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा। उसने रेट तय किए, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। ये लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली है, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। योगी ने तो छांगुर के इलाज का इंतजाम कर दिया है। एटीएस के साथ ही साथ अब छांगुर के शिकार लोगों की भी हिम्मत बढ़ी, वो सामने आ रहे हैं, छांगुर को लेकर खुलासे कर रहे हैं। इसी में से एक है संचित। ये छांगुर बाबा का घरेलू नौकर था। उसने भी बताया कि धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर ने पहले उसे पैसे का लालच और बाद में गोली मारने की धमकी दी थी। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है। हमारे दादा और हमारे बाबा, हमारे आजी सब भगत थे, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। छांगुर एंड गैंग यूपी में सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा था, बल्कि छांगुर गैंग के मेंबर्स का कनेक्शन विदेशों के साथ साथ मुख्तार जैसे माफियाओं से भी था। और इसी कनेक्शन के दम पर छांगुर गैंग यूपी से लेकर महाराष्ट्र के पुणे में जमीनें भी कब्जा कर रहा था। इसका खुलासा मोहम्मद अहमद खान ने किया है। इनका तो दावा है कि मुख्तार जैसे माफियाओं का नाम लेकर करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया। आपने जब मुकदमा लड़ा तो आपने जाना अपने विरोधी के बारे में कि वो धर्म परिवर्तन के इस मामले में इस तरीके से इन्वॉल्व इसी लड़ाई में मुझे सारी चीजें मालूम पड़ी धीरे धीरे, और मैं उन चीजों को लेके सामने आया हूं। और इनके पास में
बंदूक की लाइसेंसें हैं। जैसे ये तो देखिए, ये माफिया मुख्तार अंसारी के साथ एक फोटो नजर आ रही है। कौन है सज्जन? ये अब्दुल रहीम खान है, जो आसिफ रब्बानी परिवार और इजाज से जुड़े लोग, यानी छांगुर बाबा के सहयोगी, उनका जो बता रहे हैं कि फाइनेंस और लीगल और ये सारा यही लोग, यही अब्दुल रहीम आसिफ रब्बानी का पार्टनर है और यही अब्दुल रहीम मुख्तार अंसारी का पार्टनर रहा है। और अभी क्या है वो तो जांच कर लीजिए, पता चलेगा सब। योगी आदित्यनाथ ने तो छांगुर की पूरी कुंडली खोल ली है। कुंडली खुलने के साथ ही छांगुर की किस्मत का सितारा डूब चुका है। लेकिन सवाल उनका है जो ऐसे छांगुरों के चक्कर में पड़कर अपनी पहचान मिटा देते हैं, जिनके चक्कर में अपना धर्म बदल लेते हैं। ऐसे हिंदुओं को बाबा बागेश्वर ने समझाया है कि ऐसे छांगुरों से बचना है। मनुष्य तो धोखा दे ही देता है, आज नहीं कल देगा, कल नहीं परसों देगा। इसलिए तुम बाबा, और हम ये भी कह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम और बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, हमारे में पड़ो, ये अर्थ मत निकालना। मतलब ये भी है कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। इसलिए हमारे गुरुजी ने हमको विशेष आज्ञा देकर सन्यासी बाबा ने कहा कि तुम अपनी पादुका का पूजन नहीं कराओगे। तो हमने कल पूछा, कारण बताओ। मंत्र तो दिया है हमने, बहुत अच्छी बात हमारे गुरुजी ने बोली। बोले बेटा, तुम अपनी पादुका का पूजन कराओगे तो तुम्हें गुरु होने का अभिमान आ सकता है, बुद्धि विचलित हो सकती है, लोगों का भरोसा तुम पे हो जाएगा। और तुम हनुमान जी की पादुका का पूजन कराओगे तो लोगों का भरोसा हनुमान जी से जुड़ेगा।